जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है भाग 5 को हम लोग कवर कर रहे थे और भाग 5 में हम लोगों ने जो है पिछले वीडियो में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति और राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया जो कि अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट की गई है, तो इसके बारे में जो है हम लोगों ने पढ़ा और राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद ये भी जाना कि उपराष्ट्रपति और 1952 से लेकर अभी तक कौन कौन से उपराष्ट्रपति रहे हैं, इस सब के बारे में, इन तथ्यों के बारे में भी जो हम लोगों ने काफ़ी सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे, यानी कि पीएम। और अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो पीएम ऑफ इंडिया नाम से ये टॉपिक है और ये जो है भाग 5 में ही शामिल है। अभी भाग 5 लंबा, अभी 1-2 पार्ट इसमें और बनेंगे। तो वो संविधान ने जो सरकार की जो संसदीय व्यवस्था क्रिएट की है, उसमें राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति जो है केवल नाम मात्र का जो है ये वैधानिक रूप से जो है नाम मात्र का कार्यकारी वैधानिक प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, यानी कि डी जोर एक्सिक्यूटिव जो है राष्ट्रपति होता है, जबकि डी फैक्टो एक्सिक्यूटिव यानी कि वास्तविक प्रमुख की बात करें तो वास्तविक प्रमुख जो है पीएम होता है, यानी कि प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है राज्य का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। और राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यानी प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है उसको राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वैसे जो है संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए जो है विशेष प्रक्रिया नहीं दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 75 सिर्फ इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कि किसी भी अनुच्छेद 75 में ये कहता है कि प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान अनुच्छेद 75 में है और इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होगा और उस प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये बात है। उसके बाद बात करें तो संविधान के अनुसार बात करें तो प्रधानमंत्री जो है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। जैसे बात करें तो इंदिरा गांधी जो है 1966 में ये राज्यसभा से थी, HD देवगौड़ा 1996 में, और उसके बाद सरदार मनमोहन सिंह, ये सभी जो है राज्यसभा से सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार जो है बाध्यता नहीं है, प्रधानमंत्री जो है किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं और यदि सदस्य न भी हैं तो उन्हें जो है 6 महीने के अंदर जो है सदस्यता ग्रहण करनी होगी। उसके बाद बात करें तो वैसे प्रधानमंत्री जो CM भी रह चुके हैं, यानी कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उसमें मोरारजी देसाई, और उसके बाद बात करें तो चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद VP सिंह, और उसके बाद नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं किसी न किसी राज्य के। तो इसमें शामिल है मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, VP सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, यानी दायित्व की बात करें, तो राष्ट्रपति को जो है मंत्री यानी कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश जो है ये राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। यानी प्रधानमंत्री महोदय की नियुक्ति जब राष्ट्रपति कर देते हैं तो उसके उपरांत जो है ये राष्ट्रपति पद के लिए जी हैं सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रपति से सिफारिश करते हैं। उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री जो है विभिन्न मंत्रियों को मंत्रालयों का आवंटन करता है और उन्हें जैसी आवश्यकता महसूस होती है उस हिसाब से उसमें परिवर्तन भी करते हैं प्रधानमंत्री जी। और उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति को जो है प्रधानमंत्री संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने या लोकसभा के विघटन, इन 3 चीज़ों की सलाह भी कौन देता है? प्रधानमंत्री ही देता है। उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है सामान्यतः बात करें तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है अपने कार्यकाल में त्यागपत्र यानी कि रिजाइन देके या मृत्यु, इन दोनों अगर त्यागपत्र देंगे चाहे उनकी मृत्यु हो जाएगी तो दोनों स्थिति में जो है लोकसभा का विघटन हो जाएगा, स्वतः जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो प्रधानमंत्री अध्यक्षता किस किस चीज़ की करते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्षता, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता,
उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंट्रा स्टेट काउंसिल, और उसके बाद राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद यानी कि नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, और उसके बाद बात करें राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल यूनिटी काउंसिल। इन सबों की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर अभी तक जो है कौन कौन से प्रधानमंत्री हुए हैं और कौन से प्रधानमंत्री हैं और उनका कार्यकाल क्या रहा है। तो बात करें तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू थे, और इनका जो कार्यकाल था 1947 से लेकर 1964 तक जो है जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल था। दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें तो दूसरे प्रधानमंत्री का नाम है गुलजारी लाल नंदा, और ये जो है एक्टिंग प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं नेहरू जी के मरने के उपरांत। और ये जो है 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक टोटल जो है इन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में संभाला है। ये गुलजारी नंदा जी की बात हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अगले जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जो हैं ये 1964 से लेकर 66 तक जो है इनका कार्यकाल होता है, प्रधानमंत्रित्व का कार्यकाल। और उज्बेकिस्तान के ताशकंद में जो है रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी जो है कार्यकाल के दौरान ही मरते हैं। उनके बाद बात करें तो अगले जो प्रधानमंत्री बने वो चौथे नंबर के प्रधानमंत्री बने, और इनका नाम था अगले प्रधानमंत्री जो हैं ये गुलजारी लाल नंदा जी बने, गुलजारी लाल नंदा जी। और फिर से जो है ये कार्यवाहक के रूप में आए, यानी कि एक बार पीछे भी जो है इनके जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु उपरांत कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आए, लेकिन फिर से लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में रहस्यमय ढंग से। तो फिर उसके बाद भी जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं, और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक जो है ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद पाँचवें प्रधानमंत्री की बात करें तो पाँचवें प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी जो है 1966 से लेकर 77 तक प्रधानमंत्री रहती हैं। उसके बाद इन्हीं के काल में जो है इमरजेंसी वगैरह लगाया जाता है। उसके बाद बात करें तो अगला जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है मोरारजी देसाई, और ये जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। और इनका जो कार्यकाल रहा 1977 से लेकर 1979 तक रहा। अगले प्रधानमंत्री की बात करें अगले प्रधानमंत्री है फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह, और इनका जो कार्यकाल रहा है ये 1979 से लेकर 1980 तक जो है चौधरी चरण सिंह जी का कार्यकाल रहा है। और फिर इंदिरा गांधी जी आती है इस दो प्रधानमंत्री के उपरांत, और ये 8वें नंबर की फिर से प्रधानमंत्री बनती है, और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1980 से लेकर 1984 तक रहता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद 9वें नंबर के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये है राजीव गांधी, और राजीव गांधी का जो कार्यकाल रहता है 1984 से लेकर 89 तक जो है इनका कार्यकाल है। 1984 से लेकर 89 तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगला जो प्रधानमंत्री हैं अगले प्रधानमंत्री इनका नाम है वीपी सिंह, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 1989 से लेकर 90 तक का इनका जो है कार्यकाल होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो अगले जो प्रधानमंत्री है इनका नाम है चंद्रशेखर, और चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री है इनका कार्यकाल 1990 से लेकर 91 तक है। ठीक है, अगले 90 से लेकर 91 तक जो है चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री रहते हैं। उसके बाद 12वें नंबर की प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव, और पीवी नरसिम्हा राव जो है 1991 से लेकर 96 तक प्रधानमंत्री पद के पर तैनात है, प्रधानमंत्री पद पर थे 1991 से लेकर 96 तक। उसके बाद अगले 13वें नंबर की प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है फ्रेंड्स 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1900, यानी काफ़ी कम दिन की ये सरकार रही, 16 मई 96 से 1 जून 1996, तो 13वें नंबर के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 14वें नंबर के प्रधानमंत्री की बात करें तो ये HD देवगौड़ा है, जो कि पूर्व CM भी रह चुके हैं कर्नाटक में। तो HD देवगौड़ा की बात करें तो ये 1996-97 में जो है ये प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, सॉरी प्रथम प्रधानमंत्री बनते कह दिए, 96-97 जो है ये प्रधानमंत्री पद को धारण करते हैं। 1996 से लेकर 1997 तक के कार्यकाल में जो है HD देवगौड़ा जी जो है प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद 15वें नंबर के प्रधानमंत्री की बात करें फ्रेंड्स तो 15वें नंबर के प्रधानमंत्री का नाम है IK गुजराल साहब, और इनका जो कार्यकाल है वो 1997 से लेकर 1998 तक रहा है।
और फिर से जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी चुने जाते हैं 16वें प्रधानमंत्री के रूप में। और इनका जो कार्यकाल अब जो होता है वो 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालते हैं। अगले प्रधानमंत्री की बात करें तो ये सरदार मनमोहन सिंह है। ये लगातार 2 बार जो है फिर से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं सरदार मनमोहन सिंह, और 2004 से लेकर 2014 तक जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं, सरदार मनमोहन सिंह की बात करें। अब उनके बाद नरेंद्र मोदी की बात करें तो ये 18वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। और नरेंद्र मोदी जी भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री अभी तक चुने जा चुके हैं, और वर्तमान में भी ये यही प्रधानमंत्री हैं। तो ये बातें जो है ध्यान रखना है। 2014 से लेकर अभी वर्तमान तक जो है ये प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ सूचियां थी जो कि 1952 से, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्तमान तक, यानी कि अभी समय तक जो है जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं भारत के, इसका जो है ये सूची दिया गया था। तो इसके माध्यम से जो है आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। और ये अगले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जानेंगे, यानी कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में जो है अगले वीडियो में जानेंगे। और भाग 5 को ही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।